हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द फर्स्ट लीड चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे बीआई बच्चों के की एजुकेशनल के ऊपर कि उनका एजुकेशन प्रोग्राम हमें कैसे करना चाहिए और उनको किन किन इक्विपमेंट के माध्यम से उनको हमें शिक्षा दे सकते हैं। तो हम चलिए आज स्टार्ट करते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट। तो जस्ट स्टार्ट एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट। पहला पॉइंट आता है इसमें हमारा एजुकेशनल मीडियम। साधारण किताब का प्रिंट 10 या 12 फॉन्ट का होता है, पर कम दृष्टि वाले बालकों के लिए किताब 18 से 24 फॉन्ट के बीच होना चाहिए। प्रिंट साफ व खुला होना चाहिए। मानचित्र व चित्रों का प्रयोग होना चाहिए। 10 से 12 प्रिंट होता है वो छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है। 18 से 24 फॉन्ट के बीच होगा तो बच्चा आंशिक रूप से जो विजुअली इम्पेयरमेंट है वो अच्छे से उसको देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यूज मैग्नीफाइंग ग्लास। आंशिक रूप से अंधे बालकों के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज भी किया जा सकता है। साधारण प्रिंट की किताबों का प्रिंट बड़ा नज़र आता है तथा बच्चे इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इससे क्या होता है, छोटे छोटे फॉन्ट्स होते हैं उन पर हम ऊपर लगाते हैं ग्लास को, तो प्रिंट क्या बड़े बड़े दिखाई नज़र देते हैं, तो आसानी से पढ़ सकता है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा क्लोज्ड सर्किट टीवी सीसीटीवी। तकनीक में आई क्रांति के कारण आजकल आंशिक रूप से अंधे बच्चों को इसके द्वारा शिक्षा दी जा रही है। कैमरे को सेट करके सामान्य किताबों पर लिखा मटेरियल व चित्र आदि को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है। आवश्यकता अनुसार प्रिंट को छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हम किताब को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके चित्र को छोटा बड़ा करके हम उन बच्चों को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रोशनी लाइट। कम देखने वाले बालकों के लिए प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों प्रकार की रोशनी का अधिक महत्व है। ऐसे बालकों के लिए कच्छ रोशनी युक्त होना चाहिए। कक्षा की दीवार हल्के रंग की होनी चाहिए तथा सफ़ेद रंग छत जो है सफ़ेद रंग की। शीशे के ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारा बोर्ड होता है क्लासरूम के अंदर वो कैसा ना शीशे का होना चाहिए और हमारी दीवारें हैं वो एक हल्के कलर की होनी चाहिए, जैसे कि वाइट हो गया है ना, और थोड़ा सा उजाला आने विंडोज़ वगैरह उसमें अच्छे से लगी होनी चाहिए। तो जो रोशनी युक्त तो हमारा वातावरण होना चाहिए क्लासरूम का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फर्नीचर। हल्के रंग का फर्नीचर कक्षा में इस प्रकार रखा होना चाहिए ताकि बाहर निकालने में परेशानी ना हो। कक्षा के दरवाज़ों का माप ऐसा होना चाहिए कि फर्नीचर आसानी से बाहर या अंदर आ सके। कक्षा का जो है जो दरवाजे का माप होता है वो इस तरीके से होना चाहिए कि फर्नीचर को हम अंदर बाहर बहुत आसानी से कर सकते हैं। देन बच्चे जो विजुअली इम्पेयरमेंट होते हैं वो भी आसानी से अंदर बाहर आ सके, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो दरवाज़ों के कारण से। जो नीचे डोर में लगा होता है एक पट्टी सी, वो उस तरीके की चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा विशेष शिक्षक स्पेशल एजुकेटर। ऐसे बालकों के लिए विशेष प्रकार से प्रशिक्षित शिक्षक का प्रबंध करना चाहिए। उसे आँखों की बनावट, सफाई, आँख की सामान्य बीमारी तथा बालकों के होने वाले सामान्य कठिनाइयों से परिचित होना चाहिए। उसे ऐसे बालकों की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक व संवेगात्मक कठिनाइयों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बालकों की इन कठिनाइयों को दूर कर सके। उसे बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी शारीरिक कमजोरी के हीन विचार मन में ना लाए। अध्यापक को समय समय पर बालक के माता पिता से विचार विमर्श करते रहना चाहिए ताकि बालक के बारे में नवीन जानकारी प्राप्त कर सके। टीचर स्पेशल टीचर होगा तो वो क्या करेगा, ऐसा टीचर होना चाहिए जो वीआई से किया हुआ है, स्पेशल टीचर है, उसको क्या होगा उसकी आँखों के बारे में या बनावट करे या आँखों से संबंधित जो बीमारी है उनके बारे में पता होता है कि किस क्या क्या बीमारी है। दूसरा, विजुअली इम्पेयरमेंट से बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या कठिनाई होती है उनको पढ़ने में, तो उनको ध्यान रखते हुए एक विशेष शिक्षक उनको उसी तरीके से शिक्षा देने की कोशिश करेगा और उनके पेरेंट्स से भी वो टाइम टू टाइम मीटिंग करके उनके बारे में जानकारी देगा। पुरानी जानकारी जो भी अपडेट होगी उनको एक दूसरे को मिलती रहेंगी, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोटिवेशन। दृष्टि दोष वाले बालकों को प्रेरणा देने वाले प्रकरण सुनाने चाहिए ताकि वे जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं तथा उनके मन में हीन भावना न पनप सके। वह प्रेरणा पाकर जीवन में आगे बढ़े तथा आत्मनिर्भर होकर सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। दृष्टिदोष बालक जो होते हैं उनको हम क्या करना चाहिए,
ऐसी प्रेरणा देनी चाहिए, उन ऐसी कहानियाँ सुनानी चाहिए या रिकॉर्डेड कहानियाँ हम सुना सकते हो उनको, जिससे कि उनको क्या हुआ, एक आशावादी, उनके अंदर एक उमंग दौड़ेगी, एक जुनून पैदा होगा वो आगे बढ़ने के लिए। उनके अंदर ये फील नहीं होगा मेरी आंखें नहीं है या मैं वीआई से इम्पेयरमेंट हूँ, तो विजुअली प्रॉब्लम है मेरे को, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऐसी भावना उनके अंदर नहीं आएंगी और वो अपना क्या करेंगे, उनका आत्मविश्वास और बढ़ेगा, हाँ भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिजिकल चेकअप। समय समय पर इन बालकों का शारीरिक निरीक्षण करवाना चाहिए। आँख से संबंधित सामान्य बीमारियों तथा शारीरिक बीमारियों का इलाज करवाना चाहिए। समय समय पर हमें चेकअप भी करवाना चाहिए और जो बीमारी होती हैं बच्चों को उनका भी इलाज टाइम टू टाइम चलता रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एजुकेशनल ऑब्जर्वेशन। विद्यालय का यह कर्तव्य बनता है कि दृष्टिदोष वाले बालकों की शैक्षिक प्रगति का ध्यान रखे। यदि उनको किसी प्रकार की शैक्षिक शिकायत हो तो उसे तुरंत दूर करना चाहिए। अगर किसी बच्चे को एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या है या शिकायत है तो उसको क्या करना चाहिए, तुरंत ही उसका समाधान करना चाहिए। माता पिता को भी समय समय पर कक्षा अध्यापक से मिलते रहें और कोई कमी हो तो उसे दूर करना चाहिए। पेरेंट्स का भी रोल ये होता है कि वो अपने बच्चे के टीचर से या स्कूल में किसी भी प्रिंसिपल से या टीचर से समय समय पर मीटिंग फिक्स कर करके और कुछ कमियां हैं उनके बारे में डिस्कस करके उनको क्या करना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए और हमें बच्चों के लिए आगे की सोचना चाहिए कि कैसे करना है और अच्छे से हम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा को-करिकुलर एक्टिविटीज़। स्कूल में इन बालकों को सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। ऐसे बच्चों के लिए हमें कुछ अवसर देने चाहिए जिससे कि वो आगे बढ़ सके। दृष्टि दोष श्रेणी के अनुसार उनको सहगामी क्रियाओं में भाग लेने देना चाहिए, जैसे कविता रचना, गाना गाना, भाषण प्रतियोगिता तथा दूसरे खेल जो आवाज़ पर निर्भर होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमें इस प्रकार की एक्टिविटीज़ का आयोजन करना चाहिए और प्लान करना चाहिए और उनमें हमें उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कुछ आवाज़ से रिलेटेड कोई भी प्रतियोगिता होती है, सिंगिंग हो गया है ना, तो और बहुत सारे बच्चे तबला वगैरह भी बजा सकते हैं। इस तरीके के इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें हम बच्चों को रुचि देख करके उनको उसी प्रकार का प्रशिक्षण देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से लाइफ को जी सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेशल मेथड। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें स्पेशल मेथड यूज करना चाहिए। यह बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए उनको विशेष ढंग से पढ़ाना चाहिए। अध्यापक को उनकी छूने, सुनने तथा बोलने की क्षमता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमें ध्यान देना है कि वो छू करके और सुन करके और बोल करके बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो फीलिंग के माध्यम से छूना, टचिंग करके वो क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं वो। तो मैं ध्यान देते हुए उन चीज़ों को, उनकी पावर को वो एक पॉजिटिव के उसमें सोच करके उनको हमें उसी प्रकार के प्रशिक्षण, उसी माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे अपनी ज्ञानेंद्रियों का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके और वो उसमें उनके माध्यम से ही वो क्या अपना ज्ञान अर्जित करेंगे और उस पर वो विकास होगा तो वो आगे भी कुछ कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्पेशल इक्विपमेंट। इन बच्चों के लिए विशेष सामग्री का प्रबंध होना चाहिए। बोलने वाली किताबों का प्रयोग करना चाहिए। ब्रेल लिपि के द्वारा यह बालक पढ़ व लिख सकते हैं। ब्रेल लिपि के माध्यम से बच्चों को हम किसी भी कुछ भी हम सिखा सकते हैं, लिखा सकते हैं। लिखाई पढ़ाई संबंधित जो भी होता है वो ब्रेल लिपि के माध्यम से वो पढ़ सकते हैं। और बोलने वाली किताबें भी आजकल आती हैं तो उनके माध्यम से भी बच्चा सुन करके और वो बहुत कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टैप रिकॉर्डर। टैप रिकॉर्डर में क्या है, किताबों में किसी मटेरियल को पढ़कर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर दृष्टिहीन बच्चों को सुनाया जा सकता है। इसके प्रयोग से हम वीआई बच्चों को विज्ञान तथा भूगोल आदि का शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। एक स्पेशल टीचर का कार्य हो जाता है कि वो टेप रिकॉर्डर में क्या करे, वो अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो चाहे हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट हैं, उनको रिकॉर्ड करके और बच्चों को सुनने के लिए दे सकता है। तो बच्चे क्या करेंगे, उसको सुन करके अपने अंडरस्टैंडिंग करेंगे, समझेंगे तो उनको एक क्या हुआ, ज्ञान मिला। तो वो इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। इसी तरीके वो एग्ज़ाम वगैरह भी क्रैक कर सकते हैं, तो उनको आगे बढ़ा सकते हैं हम इन वीआई बच्चों के लिए। तो दोस्तों ये थे कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर विजुअली इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए, और इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो और बना चुका हूँ
तो वो भी आप देख सकते हैं, और उनकी वीडियो की लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।